नीट मामले में आरोपी अमित आनंद ने पटना पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाया है और साथ ही कहा कि मेरा दोस्त सिकंदर यादवेंदु के साथ है, जो दानापुर परिषद में जूनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत है। अमित आनंद ने बताया कि उसकी मुलाकात नीतीश कुमार के साथ सिकंदर से हुई, जिसके बाद उसके मुताबिक सिकंदर ने उसे पेपर लीक कराकर छात्रों को पास कराने की बात कही। देखिए, एक के बाद एक बड़े खुलासे। अमित आनंद के मुताबिक सिकंदर ने उससे कहा कि उसके पास 4-5 लड़के हैं जिसे वो परीक्षा में पास करा दें। उसके मुताबिक सिकंदर यादवेंदु को उसने और नीतीश ने बताया इसके लिए 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। सिकंदर यादवेंदु तैयार भी हो गया और बताया कि 4 लड़के वो देंगे। इसी बीच नीट की परीक्षा आ गई। अमित आनंद ने कहा कि चारों लड़कों को 4 मई 2024 की रात बुलाने को कहा, जहां पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को, सभी छात्रों को उत्तर के साथ पढ़वाया गया, रटवाया जा रहा था। अमित आनंद ने यह भी बताया कि उसके फ्लैट पर कई परीक्षा के एडमिट कार्ड और नीट परीक्षा का सवाल और जवाब जला हुआ मिला, जिसे पुलिस ने जब्त भी कर लिया। उसने पुलिस के सामने कबूला कि वो ऐसे अपराध पहले भी कर चुका है। यह बहुत बड़ा खुलासा उसके जरिए किया गया। उसने अपना जुर्म कबूला और एक के बाद एक बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं, जहां पर सियासत भी अपने चरम पर है। वहीं आयुष के पिता अखिलेश कुमार ने भी अपना बयान पुलिस के सामने दर्ज करवाया। पटना पुलिस के सामने अखिलेश कुमार ने बताया कि उसकी पहले से सिकंदर यादवेंदु से दोस्ती थी और वो सिकंदर से मिलने गया। जहां सिकंदर ने पूछा कि कहां गए थे, तो अखिलेश कुमार ने बताया कि कोटा बेटे से मिलने गया था। अखिलेश कुमार ने कहा कि इसी बात पर सिकंदर ने बताया कि सब सेट है, 40 लाख रुपए लगेंगे। सोचिए, ये बड़ी रकम यहां पर डिमांड की गई। परीक्षा पास कर जाएगा। अखिलेश के मुताबिक उसने अपने बेटे के कागजात सिकंदर के पास जमा कर दिए। अखिलेश ने यह भी बताया कि उसके बेटे को सिकंदर ने बुलाकर 4 मई की रात प्रश्न पत्र रटाया और बताया कि बच्चा आयुष राज के पास कर जाएगा तो रुपया दीजिएगा। यानी जो बड़ी रकम यहां पर मांगी गई उसे देने की बात यहां पर कही गई। रात भर बच्चों को प्रश्न के जवाब रटवाए गए, छात्रों को, और उसके बाद जब 4 जून को रिजल्ट सामने आया, सवालों के घेरे में पूरा परीक्षा पैटर्न जो है, पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है, ग्रेस मार्क जो है, वो सब दायरे में यहां पर आ गए। तो सेंटर्स का कबूलनामा भी सामने आ रहा है, किस तरह से ये बड़ी धांधली हुई है, बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर हुआ है बड़ी रकम के साथ। वहीं आयुष कुमार नाम के अभ्यर्थी को इस मामले में पकड़ा गया और आयुष कुमार ने कबूला कि वो नीट की तैयारी के लिए कोटा गया था और उसके पिता अखिलेश कुमार ने फोन पर बताया कि नीट की परीक्षा पास कराने के लिए सेटिंग हो गई है और आयुष को उसके पिता ने कोटा से पटना वापस बुला लिया। आयुष ने अपने कबूलनामे में बताया कि वो अपने पिता के साथ सिकंदर के पास गया, जहां नीट में आने वाले सवाल और उनके जवाब उसे रटवाए गए। उसने पुलिस के सामने कबूला, पुलिस के सामने कहा कि उसे इस बारे में पहले से कोई जानकारी यहां पर नहीं थी, लेकिन जिस तरह से ये बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि जांच का दायरा किस कदर अब बढ़ रहा है और बढ़ भी चुका है। तो 5 मई को जरूर पेपर हुआ, लेकिन उसके बाद 4 जून के बाद ये पूरा बवाल यहां पर सामने आने लगा। नाम भी हम यहां पर आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बेहद जरूरी हो जाता है कि आरोप प्रत्यारोप जो है वो किस तरह से सामने आ रहे हैं। आरोपी नीतीश ने भी अपने कबूलनामे में कहा कि वो और सिकंदर यादवेंदु दोस्त हैं और दानापुर नगर परिषद में उनकी ये पूरी मुलाकात हुई थी। साथ ही नीतीश कुमार के मुताबिक सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि उसके पास 4-5 लड़के हैं जिनकी परीक्षा पास करवानी है और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश के मुताबिक उसके बदले अमित आनंद, ध्यान से सुनिए, अमित आनंद और उसने 30 से 32 लाख रुपए की बड़ी डिमांड की, जिस पर सिकंदर यादवेंदु तैयार भी हो गया। नीतीश के मुताबिक 4 मई 2024 की रात अमित ने सिकंदर के बताए 4 लड़कों को बुलाया और नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया और रटवाया, क्योंकि 5 मई को पेपर होना था।
नीतीश कुमार ने पुलिस को बताया कि वो पहले भी बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोप में साल 2024 में जेल गया था। उन्होंने सरकार पर अटैक करते हुए, हमला करते हुए कहा कि अगर किसी पर शक है तो बुलाकर पूछताछ की जाए। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया था, कहा था कि तेजस्वी यादव के पीएस भी नीट पेपर लीक के आरोपियों से मिले हुए हैं। इसी पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि अगर सरकार को कुछ मालूम है, कुछ पता है तो उस पर एक्शन ले। सुनिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कुछ पलटवार करते हुए कहा। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग?